विक्रांत गुप्ता के बारे में जी बड़ा मजाक उड़ रहा है नसीम भाई। वो लोग कह रहे हैं कि ये होश में नहीं होता है, ये इतना मदहोशी में था कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 4 टीमें इसने इंतखाब की, जिसमें से एक ही पूल की 3 टीमें चली गई। हाँ, ये इतना तो मजाक लोग ये बात कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा सहाफ़ी बनता है, इतना बड़ा ये वो बनता है, तो विक्रांत साहब एक पूल से 2 टीमें जा सकती हैं, आपने 3 भेज दी, तो ये इतना तो पागल हुआ है नसीम भाई। अब मुझे विक्रांत लगता है थोड़ा सा खिसक गए, थोड़ा सा महसूस हो रहा है। जिस तरीके से आप बात भी करते हो वो सारी देखिए। अच्छा, ये कोई ये वाली बात भी कर रहा था कि जी हमने शर्तें रखी थी और हमारे साथ बैटल सीरीज खेलो, ये भी बातें कर रहा है बेचारा बैठा हुआ। शेरी भाई, आज मोहसिन नकवी साहब ने, जो रात को ख्वाब में भी नजर आते होंगे इनको, जो हशर उन्होंने किया है इनका, आज पेशावर में उन्होंने बातचीत करते हुए क्लियर किया। जो लोग मफरूज़े बना रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ की बात की होगी, पाकिस्तान ने अपने पैसे बढ़ाने की बात की होगी, पाकिस्तान ने कुछ और अपने मुतालबात मनवाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश की इज्जत रखने के अलावा कोई शर्त नहीं रखी थी। एक सिंगल शर्त नहीं थी जो पाकिस्तान ने अपने लिए रखी हो। और वैसे भी ये तो आईसीसी का मामला ही नहीं है ना, बायलैटरल सीरीज खेलना तो 2 मुल्कों के आपस के बीच की बात है, इसमें आईसीसी क्या करेगा वैसे। अब तो ये वो आदमी कह रहे हैं जिसने शर्त रखनी थी। उन्होंने कैटेगोरिकली खुल के ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि कोई एक शर्त भी ऐसी नहीं थी जो बांग्लादेश से हट करो, बांग्लादेश की इज्जत रखो, बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको एडमिट करो, और वो लड़ाई जो हम जीते तो आप समझ लें कि हम आईसीसी में लड़ाई जीते, हम बहुत ऊपर तक लड़ाई। लेकिन नसीम भाई फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक पूल से 3 टीमें सेमीफाइनल में कैसे जाएंगी, वो कैसे जाएंगी। मेरे ख्याल ये विक्रांत ही पहुंचा सकता है, बाकी कोई मेथड है ऐसा कुछ कर सकता है कि एक चली जाए बस 3 टीमें। भाई इंडिया किसी को भी कुछ भी कर सकता है, विक्रांत कुछ भी कह सकता है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन ये कि बहुत ही अजीब सी बात, बहुत अजीब तो शऊर होना चाहिए था। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नीचे नहीं आते हो, आप अपने आप को तो देखो, अपनी हैसियत देखो। रिक्शे में घूमने के पैसे नहीं थे, कराची आया था तो रिक्शे में घूमने के पैसे नहीं थे, खा के चले गए। तो याद मत दिलाया करें नसीम भाई, यहाँ आके तुमने मुफ्त की चाट खाई बेचारे हमारे गरीब चने वालों से, उस वक्त तुम चले गए, और वहां जाते ही तुम्हें एकदम से ख्याल आया पाकिस्तान आतंकवादी है। ये विक्रांत गुप्ता साहब, अगर कोई मेथड हो तो प्लीज़ इसका मुझे बताइएगा कि आपने एक ही पूल से 3 टीमों को सेमीफाइनल में कैसे भेजा है और फाइनल में। और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है फाइनल सेमीफाइनल के बाद कि आपका दिमाग पता नहीं कहाँ होता। चले जी, हमसे गलती हो, समझ आता है, हमारा कोई इतना लेना देना होता नहीं है, लेकिन आप तो अपने आप को एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं, तो भाई जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया है। मैं आपको सच्चाई से बताऊं, जो हकीकत है ना, औकात से ज्यादा दे दिया। और हमने किया जितना हमारे लोगों ने उसकी मदद की थी ना, यहाँ पे जब वो आया था, भाई आओ विजिट करके घर जाओ। हम तो ऐसे बिछ गए थे उसके आगे जैसे पता नहीं कौन आ गया है वहां से। भाई ऐसे हमारे मीडिया के लोगों ने जो रोल प्ले किया था, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो उसने जाके वहां बदतमीज, यार मेरे साथ कितने साल रहा है ये, लेकिन उस दौर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं थी। नरेंद्र मोदी के दौर के अंदर किसी भी इंडियन को संभाल के इस्तेमाल करो। वो अब हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं हमें सब नजर आ रहा है। वो यहां से जाने के बाद उसने कौन कौन सी वीडियो बना के लेकर गया था जो उसने इंडिया के चैनल पे चलाई, तो खुदारा ये सांप है, माजरत के साथ में बिल्कुल ऐसे कहूंगा, यहां बैठ के मजे करके जाते, इंजॉय करके जाते, वहां जाके बकवास करते हैं। जब भी विक्रांत गुप्ता आपसे मिलने आए तो आधी आस्तीनें पहने ताकि झाड़ने में आसानी रहे।